होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो बच्चे, जैसे कि हमें पता है कि क्लास 9 का जो है वो सिलेबस चेंज हो चुका है मैथ का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। तो आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है बच्चे वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p over q where p and q are integers and q not equal to 0। यानी कि p और q दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं बट जो q होगा वो बराबर नहीं होगा 0 के। इसका पहला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है 0.4 बार। अब ये जो लिखा होता है ऊपर ये लाइन है बच्चे, ये होती है बार। यानी कि बार का मतलब होता है कि यही जो वर्ड है जिसके ऊपर बार डाली गई है यही वर्ड बार बार रिपीट होगा। ठीक है, लाइक अगर एक दफ़ा 4 है तो आप उसको 5 टाइम 6 टाइम या इन्फिनिटी टाइम आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इसका सोल्यूशन जब हम करते हैं तो क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। हमने बराबर रख लिया कि x जो है सपोज कर लिया कि जो x है वो बराबर किसके है 0.4 बार के। अब जो है हमने बार जब ख़त्म की तो x बराबर आ गया 0.4 को 4 टाइम मैंने लिख दिया और आगे सो ऑन के मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, सो ऑन मतलब कि इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। अब पॉइंट के बाद 4 टाइम मैंने 4 क्यों लिखा, ये बच्चे बेसिकली अगर आप पॉइंट जब भी आप पॉइंट के बाद वैल्यूज़ लेते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ ली जाए। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ को लिया जाए। अब आगे उसके बाद हमने लिख लिया कि x बराबर है 0.44 के। अब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमने यही क्यों किया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन में आपके पास है 0.4 बार, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, एक है। तो हमें पता है पॉइंट को हम 1 सपोज करते हैं और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ हो हम उतने 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक है तो हम कितने लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। इट्स मीन के हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब x जो है वो यानी कि लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 10x हो गया और 10 को हमने 0.44 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास 10x बन गया और ये बन गया जब मल्टीप्लाई किया 100 से तो पॉइंट खत्म हो गया तो बन गया 4.44। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 2। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें यानी कि माइनस करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी ये और इक्वेशन 2 थी ये। तो इक्वेशन है 10x माइनस एक्स, 10x में से हमने एक माइनस कर दिया और ये है 4.44, ये जो हमारे पास आया था आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको माइनस किया 0.44 से। तो हमारे पास कुछ यूँ बन गया, 10 में से बन गए तो 9x और यहाँ से अगर हम माइनस करें कैलकुलेटर पे तो बच्चे ये देखें ज़रा, हमारे पास है 4.444 माइनस 0.4444। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 3.9। राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना बनता है 4 ही बनता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया। 3x इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे देखें जो x है वो 9 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, हमारा आंसर बन गया 9x। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया।